अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को डॉलर्स तो दिए, बेतहाशा डॉलर्स दिए, लेकिन वो जब डॉलर्स देता था तो उसके बदले में क्या क्या चीज़ें डिमांड करता था, क्या क्या कहता था, पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें मनवाता था। जो कुछ पाकिस्तानी अवाम को पता है वो उसका 10% भी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को जैसे जैसे बाशऊर होती जा रही है, जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, वैसे वैसे उनको ये समझ आती जा रही है, वैसे वैसे वो कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि हमारे साथ क्या होता रहा है। बेसिकली इसका भी पता नहीं चलना था, लेकिन आज जो रेवोल्यूशन है, आज जो इंकशाफ मेरे पास है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये ऑन द रिकॉर्ड है। मेरे पास इसका मुकम्मल सबूत है, मुकम्मल अथेंटिसिटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि ये एक जनरल हैं जिन्होंने ये बात की, जिन्होंने ये इंकशाफ किया, बताया कि अमेरिका क्या क्या डिमांड्स करता था, किस किस तरह की डिमांड्स करता था। ये सारी बातें सुनकर मेरे तो कम से कम होश उड़ गए हैं और मैं आपके होश उड़ाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि इमरान खान ने जब ये वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटने के बाद उसने एक नैरेटिव दिया, एक नारा दिया पाकिस्तानी कौम को कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की, अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया। स्टार्ट में कुछ लोगों ने सीरियस लिया, कुछ ने कहा कि जी नहीं ऐसे ही है, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, सारे सियासतदान ऐसे ही करते हैं, तो ये सारा। लेकिन जैसे जैसे इंकशाफात सामने आते गए, जैसे जैसे ये चीज़ें पता चलती गई कि ये हुआ, किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने कुछ सुना दिया, तब पता चला कि होता क्या था। इमरान खान ने शुरू से एक नैरेटिव देखा। आप बेशक उसकी 2012 की वीडियो उठा के देख लें, बेशक उससे भी पीछे चले जाएं। एक बात तय है, उसने जब भी बात की अमेरिकन चैनल पर बैठकर, अमेरिकन टीवी चैनल्स पर बैठकर, पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी, उसने एक ही बात की। उसने कहा कि आप जो हमें डॉलर्स देते हैं उनके बदले में हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आ रही है, यानी हम आपसे पैसा लेकर अपने मुल्क में दहशतगर्दी लेके आ रहे हैं। कैसे? ड्रोन अटैक होते थे तो वो ड्रोन अटैक के नतीजे में जो लोग मरते थे उनके जो लवाहिकीन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। आप इस बात को समझिएगा ज़रा। एक ड्रोन अटैक होता है, उसके नतीजे में बेगुनाह जानें जाती हैं, मासूम लोग मरते हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, और उन बच्चों के, उन जवानों के, उन भाई बहनों, उनके नतीजे में, उनके शहीद होने के नतीजे में जो उनके लवाहिकीन हैं, जो बच जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले वो टारगेट को फाइंड करते हैं कि ये अटैक किसने किया। उनको पता चलता है कि जी अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया है। अमेरिका ने ड्रोन अटैक किया और पाकिस्तान में किया, तो किसकी इजाज़त से किया? पाक फौज की इजाज़त से। जब यहाँ तक बात आ जाती है तो फिर उनका असल हदफ जो है वो अमेरिका की बजाय शिफ्ट हो जाता है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान आर्मी पर। ये इमरान खान का नैरेटिव है। तो ये जब शिफ्ट होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में ये होता है कि पाकिस्तानी वो लोग जो कि बच जाते हैं, जो टारगेट को फाइंड कर रहे होते हैं, वो अमेरिका की बजाय पाकिस्तानी अफवाज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ये जो तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वजूद में आई, ये सारी की सारी वही है। इसने सारा वही किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक लहर आती है। वो लहर जो है उससे अमेरिका का नुकसान नहीं हो रहा, उससे किसी और मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा, उससे नुकसान हो रहा है तो किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का। इमरान खान ने शुरू में एक बात की थी, उसने कहा था कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हमने दहशतगर्दी की इस पराई जंग में अपनी बेशुमार जानें जो हैं वो ज़ाया की हैं, अपनी बेशुमार मईशत जो है उसको तबाह किया है। तो ये जंग जो है ये हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं है, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये पुरानी बातें हैं। अभी रिसेंटली उनकी क्या बातें हैं? अभी रिसेंटली उनको एक टेस्ट ड्राइव के तौर पर उनको एक चैनल पर बिठाया गया और कहा गया, उनसे पूछा गया कि अगर के पीछे बहुत बड़ा सवाल है। ये अगर नहीं था बेसिकली दे वर एक्चुअली डिमांडिंग। ये अगर की बात नहीं थी, तो वो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि इमरान खान जवाब क्या देता है। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांगता है तो पाकिस्तान क्या जवाब देगा। ये आप इसमें सीन याद रखिए कि इस वक्त अमेरिकन जो अफवाज हैं वो अभी अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर उनका इनखला नहीं हुआ, और उस दौरान में ये सवाल किया जाता है तो इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट, और अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हो जाता है। एब्सोल्युटली नॉट के बाद टोटली अब तक की जो गेम है वो सारी की सारी इंटायरली चेंज होगी। उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ दुनिया वाले भी हो गए, इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अपने लोग भी हो गए, और इमरान खान जो है वो अभी तक कौम को अपना नैरेटिव समझा रहा है और कौम को काफ़ी हद तक समझ आ रही है। हर रोज़ एक नया इंकशाफ होता है, हर रोज़ एक नई बात पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या खिलवाड़ होता रहा, पाकिस्तान के अंदर
कितने डॉलर्स आए और वो डॉलर्स जो हैं इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, और उन डॉलर्स को सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है उन डॉलर्स का वो कौन है। तो ये सारा कुछ इमरान खान समझाने की कोशिश अब भी कर रहे हैं, पहले भी समझाता रहा था, तो कौम को अब समझ आना शुरू हो गए। एक जनरल है जिनका नाम है जनरल औरकज़ई। जनरल औरकज़ई कहते हैं कि अमेरिका हमारा इत्तेहादी था। हमने अमेरिका के एक सीनियर जनरल के साथ एक गुफ्तगू की। हमने उसे बताया कि वज़ीरिस्तान में हमने एक अकॉर्ड किया है, मुआहिदा किया है, अमन मुआहिदा किया है, और हम चूँकि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा था तो हमने वो अमन मुआहिदा कर लिया है। और उस जनरल ने सारी की सारी बात, सारी ब्रीफिंग बड़े तहम्मुल, बड़े सुकून के साथ सुनी, और उसने बड़ा एक तारीख़ी जुमला बोला। ये तारीख़ी जुमला जो है ये टोटली आपका माइंड चेंज कर देगा, आपको बता देगा कि ये सारा सिनेरियो हमारे साथ होता क्या रहे। हम क्या समझते रहे, अलाई तो होता है, इत्तेहादी होता है, तो इत्तेहादी के साथ तो बराबरी के तल्लुकात होते हैं। आप उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो वो आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जुमला सुनिए। जुमला है, वो कहते हैं कि अमेरिका आपको डॉलर्स अमन कायम करने के लिए नहीं देता, मरने और मारने के लिए देता है। फिर रिपीट करता हूं, अमेरिका आपको डॉलर्स अमन कायम करने के लिए नहीं देता, अमन कायम करने के लिए नहीं देता, मरने और मारने के लिए देता है। ये है अमेरिकन मेंटालिटी, ये है अमेरिकन टिपिकल थॉट, ये है अमेरिकन सोच, जो कि पाकिस्तान को क्या समझती है, पाकिस्तानियों को क्या समझती है। इसकी एक और मिसाल ये है, ये देखिए, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। इस तरह के बेशुमार इंकशाफात जो हैं उनसे तारीख भरी पड़ी है। अभी तो इंकशाफात होने का सिलसिला शुरू है, अभी तो और इंकशाफात होने हैं, और उन इंकशाफात में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये असल स्टोरी है। जो कि ये नहीं चाहते कि ये इंकशाफात का सिलसिला जारी रहे, ये चाहते हैं इंकशाफात का सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाए। ये चाहते हैं कि ये इंकशाफात जो हैं ये दफन हो जाएं, पुरानी चीज़ें जो हैं, पुरानी बातें जो हैं वो दफन हो जाएं। वो इसलिए आज भी इमरान खान की टेबल पर वो एक बात छोड़ कर आए हैं कि सिर्फ एक शर्त मान लें आप हमारी, और वो ये है कि साइफ़र की तहकीकात से पीछे हट जाइए। ये बेसिकली खुद डिमांड नहीं कर रहे, ये डिमांड करवाई जा रही है, क्योंकि इस डिमांड के नतीजे में, इस साइफ़र की तहकीकात के नतीजे में सारी स्टोरी समझ आ जानी है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ एक चीज़ से पीछे हट जाएं, बाकी सारे हमारे तुम्हारे जो हैं वो सारी के सारे मामलात वो तय हैं। आप हमारे लिए पहले की तरह हो, हम आपके लिए पहले की तरह हैं, आप वापस आ जाएं, हम भी आप। लेकिन इमरान खान कहता है कि ये मुल्क से गद्दारी होगी। मैंने अगर इस तहकीकात को इस मोड़ पर रुकवाया, मैं अगर इस तहकीकात से पीछे हटा, तो ये मुल्क से गद्दारी होगी, ये पाकिस्तानियों को अमेरिका का असली चेहरा दिखाने नहीं देगी। ये कहना इमरान खान का। और एक और मिसाल देता हूँ आपको याद है कि जब सलाला चेक पोस्ट पर हमला हुआ था, अमेरिकन ने, पाकिस्तान इत्तेहादी है, सलाला चेक पोस्ट जो है वहाँ पर पाकिस्तानी तैनात हैं। अमेरिकन जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो जंगी तैयारी हैं, वो अफगानिस्तान से उड़ते हैं, पाकिस्तान की सलाला चेक पोस्ट पर आते हैं, वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहाँ पर 26 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और वो पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो हमारे आपके बच्चे हैं, वो हमारे आपके बेटे हैं, वो हमारे आपके भाई हैं, वो शहीद होते हैं। और उसके नतीजे उसके बाद पाकिस्तान एहतजाज करता है। ज़ाहिर है कमज़ोर मुल्क है तो एहतजाज ही कर सकता है, एहतजाज करता है। एहतजाज के नतीजे में क्या होता है, अमेरिका तकरीबन 2-3 महीने तक अमेरिका की बेगैरती, डिटाई और इसकी इंतहा देखें कि अमेरिका अफसोस का इजहार तक नहीं करता, अमेरिका माजरत तक नहीं करता, अमेरिका माफ़ी नहीं मांगता। फिर पाकिस्तान की अना का मसला बन जाता है। पाकिस्तान अमेरिका की जो सप्लाई लाइन है उसको काट देता है। उसके बाद अमेरिका जो है वो कहीं जाके एक हल्की सी माजरत या एक हल्की सी सॉरी करता है, और फिर पाकिस्तान कहता है जी ओके जी एक्सेप्टेड। तो ये है पाकिस्तान में अमेरिका के किरदार, और ये है पाकिस्तान के मुतल्लिक अमेरिका की वो थाट जिससे इमरान खान नफरत करता है। इमरान खान कहता है बराबरी के तल्लुकात रखो। इमरान खान कहता है हम आपके दोस्त हैं तो आप भी हमारे दोस्त हैं। लेकिन ये जो मातहत बनाने वाली स्ट्रैटेजी है, ये जो मातहत समझने वाली स्ट्रैटेजी है, गुलाम समझने वाली स्ट्रैटेजी है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान ने एक बार भी अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, लेकिन अमेरिका की उस थाट के ख़िलाफ़ कि अमेरिका पाकिस्तान को क्या समझता है, ये उसका वाज़ेह सबूत है। ये जो जनरल औरकज़ई ने सारा वाक़या बताया है, ये सारे का सारा उस वाक़े का उसका सबूत है कि जनरल औरकज़ई जो बात बयान की है कि वो अमन मुआहिदा, तो अमेरिका के ये अल्फाज कि हम आपको डॉलर्स मरने और मारने के लिए देते हैं, हम आपको अमन मुआहिदे करने के लिए डॉलर्स नहीं देते। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये जो अमन मुआहिदा है, उसके बाद ये जो वहाँ पर ये अकॉर्ड, ये जो अमन मुआहिदा है उसको तोड़वा दिया गया, वहाँ पर ड्रोन अटैक्स हुए और ये अमन मुआहिदा जो उसको ख़त्म कर दिया गया।
ये थी अमेरिकन थॉट्स के ऊपर से पर्दा उठाना बेहद ज़रूरी था, ये रेवोल्यूशन और उसका सिलसिला इंशाल्लाह ताला सोच जो है दिए से दिया जलना चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और ये बात मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आपके साथ अपडेट करेंगे। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।